हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2023 में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। समय कम है, 2 ही माह समय है। पास होने की 100% गारंटी है। सफल होने के लिए बस आपको सब वीडियो को रिवीजन करना पड़ेगा और शाम 7:30 पर प्रत्येक दिन एक वीडियो आपके पास जाएगा, या तो 2 वीडियो ही आपके पास जाएगा। डेली आपको उसको पढ़ना है। पास होने की 100% गारंटी मेरी है। ध्यान दीजिए, उसमें सिलेबस क्या क्या है। पहले जवाहर नवोदय विद्यालय जो कक्षा 6 के लिए है वह है, पहला नंबर आता है आपका मानसिक योग्यता परीक्षण, जो होता है हिंदी से रिलेटेड होता है। कुछ कहानियाँ लिखे रहते हैं, उनका आंसर आपको बताना पड़ता है। दूसरे नंबर में आता है आपका जो अंकगणित परीक्षण, जो गणित से तात्पर्य रखता है, क्लास 5 के गणित से तात्पर्य रखता है। ये सेकंड नंबर आता है। इसमें से 3 संख्या आते हैं। चौथे में आता है आपका, तीसरे में आता है भाषा परीक्षण। ठीक है, ये हिंदी से रिलेटेड है। नाउन, प्रोनाउन, विलोम शब्द, परिवाची शब्द इत्यादि से सब रिलेटेड है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करें। तो इस वीडियो से हम शुरू करेंगे आज जो है अंकगणित का परीक्षण, पहला लेसन से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे स्टूडेंट। पहला नंबर होता है अंकगणित का, जो है अंकगणित का स्टार्ट कर रहे हैं। गणित जो है पहला चैप्टर है, पहला नंबर है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं नंबर एंड अ नंबर सिस्टम, नंबर एंड नंबर सिस्टम। अब ध्यान दीजिए, संख्या जो होती है, संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणाली जो होते हैं, हम संख्याओं को 3 विधियों से लिखते पढ़ते हैं। 3 विधियाँ प्रणाली निम्न है। पहला होता है भारतीय गणना प्रणाली, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, और तीसरा है रोमन प्रणाली से होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे हम। ध्यान दें स्टूडेंट, जातीय मान किसे कहते हैं? किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वो अंक किसी भी स्थान का हो, उससे मतलब नहीं। कहने का मतलब है कि ये देखिए, इसमें से है 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7 सब का अपना अपना जाति है, सब अपने अपने जाति है। यानी 7 का जातीय मान 7, 6 का जातीय मान 6, 5 का जातीय मान 5 और 3 का जातीय मान 3 होता है। अब आती है संख्या पूर्ववर्ती। किसी संख्या से 1 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या को घटाते हैं, मान लीजिए 8 है, तो 8 में से 1 को घटा दिए, संख्या हो जाएगी 7, तो यह संख्या पूर्ववर्ती कहलाएगी। एक संख्या घटाने को हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती कहते हैं। अगला है उत्तरवर्ती। किसे कहते हैं? किसी संख्या में 1 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होती है हम उसे उत्तरवर्ती कहते हैं। यानी 12वीं के बाद हम 1 जोड़ देंगे तो वो 13 हो जाएगी। ये 13 जो होगा उत्तरवर्ती कहलाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। क्या होता है? यह गणना प्रणाली विश्व की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। इसे ब्रिटेन प्रणाली भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर है कितना है, 43, 25, 23, 71 और 6 को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली लिखना है और पढ़ना है इसको। तो पहले लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले 100 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन 100 हज़ार। कहने का मतलब यह है कि इकाई, गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अगर नहीं समझ में आ रहा, ध्यान दे स्टूडेंट्स। मान लीजिए 4, 3, 2, 5, 2, 3, 7, 1, 6। इसको हमको अंतर्राष्ट्रीय गणना में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है ना? तो 10 करोड़ में 2 संख्या को ऐड करते हैं, आप जानते हैं, यानी 43 करोड़। ठीक है ना? 43 करोड़। अब ये हो गया आपका, ये 2 संख्या का काम खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी 10 लाख जहाँ की चर्चा हुआ, 2 संख्या को इकट्ठा करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 25 लाख। ठीक है, 25 लाख इस तरह कर लेंगे, 25 लाख। अब इन दोनों संख्या का काम खत्म हो गया। अब बचेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 23। फिर आ रहा है 23,000। ये 23,000 हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब बचेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 700। इसके बाद
इसका भी काम खत्म, बचेगा 16, तो 16 लिख देंगे 16, ठीक है 16। ये आपका हम कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली से। अगला ध्यान देंगे हम, अब ध्यान देंगे रोमन प्रणाली। इस पद्धति में रोमन अंक संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है, जो नीचे सारणी में दिया गया है। तो आप लोग रोमन जानते ही हैं, आपको 100 तक सिर्फ याद करना है। 500 का होगा डी, 1000 का होगा एम, ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 का रोमन प्रणाली माना जाता है, जिसे 100 में से 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90। तो यक्सी यानी 100 जो है सी होता है, यक्स उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी यक्सी जो 90 को दर्शाता है। अब संख्या ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें स्टूडेंट्स। अब देखिए संख्या गणित की मूल आधार है। दशामिक प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंक यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग ही किया जाता है, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या, जो संख्या 1 से लेकर अनगिनत हो उसको हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, ठीक है ना, जो गिनने के काम आती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4 यानी 0 को हम ऐड कर लेंगे तो पूर्ण संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें स्टूडेंट। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो क्या करता है, जैसे 4, 6, 9, 15, जो एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भी विभाजित होता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक के अतिरिक्त प्राकृतिक यानी स्वयं से कटे, एक के अलावा स्वयं से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या जो कहते हैं, जो स्वयं से विभाजित यानी 2 के पूर्णतः न हो और विषम संख्या कहलाती है, ठीक है ना। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 यह स्वयं से क्या करती है, विभाजित होती है। अगला है संख्याओं के योगफल के संबंधी के सूत्र हैं, जो प्रथम संख्या यानी प्राकृतिक संख्या का योगफल होता है, अंतिम गुणे अंतिम प्लस 1/2 होता है, ठीक है। ये सवालों पर चर्चा करेंगे, किस तरह इसको हल करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, सवालों पर हम चलते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट, बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंक 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए तो अंतर ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की बड़ी संख्या, पहले हम क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे संख्या कितनी है, देख लीजिए। पहला सवाल है, पहले सवाल में हम काउंटिंग कर लेंगे कितनी वो संख्या है। तो इसमें है 0, 3, 6, 7, 9। तो गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 यानी ये 9 है, 5 संख्या है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या बनाएंगे 9, 7, 6, 3, 0, ये बड़ी संख्या हो गया, ठीक है, बड़ी संख्या हो गया। अब इसकी छोटी संख्या बना लेंगे, 0 को शुरुआत में नहीं लिखना, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये 3, 0, इसके बाद 6, 7, 9, ये छोटी संख्या हो गया, 5 अंक की छोटी संख्या हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करा है, तो जब कोई अंक दोबारा ना हो उसका अंतर ज्ञात करना है। अब इसका अंतर ज्ञात करना है, ध्यान दें, इसमें अंतर ज्ञात करना है। तो 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पर 12 में 7 जाएगा 5, और इसमें 5 में से 6 जाएगा 9, और 6 में से 0 जाएगा 6, और 9 में से 3 जाएगा 6, यानी 66,951। और इसमें देखिए 66,951 है, तो ये संख्या ये पहला तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, संख्या में 5 अंक के स्थानीय मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दें स्टूडेंट, करा 1223 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा। तो 1023 में शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होगा, तो आप ऑप्शन आपका 2 सही है। अगला है 57, देखिए 57, 48, 73 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इसमें स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, 57, 4, 8, 7, 3 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, संख्या गिन लेंगे 1, 2, यानी 8 पर 2 शून्य, तो 800 पर हम टिक लगा लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे 90,000, यानी 2 संख्या है 90,000, ठीक है। फिर 1000 के बाद क्या करा है 99, यानी 1000 के बाद
99 लिखने की कोशिश कर रहा है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 4th वाला। ठीक है, निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य नहीं है, तो इसमें से कौन संख्या अभाज्य नहीं है, इनमें से 19 अभाज्य नहीं है, 23 अभाज्य नहीं है, या 29 अभाज्य नहीं है, 33 अभाज्य नहीं है। तो कौन सी संख्या इसमें अभाज्य नहीं है, तो 97 जो संख्या अभाज्य नहीं है, बाकी ये सब संख्या अभाज्य है। ठीक है ना, सॉरी 43 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सब भाज्य संख्या है। ध्यान दें स्टूडेंट, 5 कॉलम देखिए, निम्नलिखित में कौन संख्या एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 27 नहीं है, 57 नहीं है, 77 नहीं है, और यानी चौथा 97 है। यह अभाज्य संख्या है, ये संख्या अभाज्य नहीं है, यह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब ध्यान देंगे 7,05,002 को संख्या में लिखा जा सकता है। इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहले इसको बता दिए किस तरह लिखना है आपको। इकाई, दहाई, सैकड़, आपको सैकड़ा लिखकर आपको इसको पहचान करना है। अब देखिए 3,7,0,1,5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको बताए थे कि 0 का प्रयोग नहीं करना है। तो यह आपका 7वां सवाल जो है लिखेंगे 1, 0, इसके बाद छोटी संख्या इसमें 3, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 7। गिन लीजिए कितना है, 1, 0, 3, 5, 7। तो इसमें जो ट्रिक है जो लगा लीजिएगा, देखिए ये सही है, इस पर हम ट्रिक लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे कि यल XX भी III से किस संख्या का बोध होता है। ध्यान दीजिए, XX भी I और I, तो इसकी माने 50 होता है, आप सभी लोग जानते हैं 50 हो गया। और यह होता है 10 कर लीजिए, प्लस कर फिर 10 कर लीजिए क्योंकि 2 बार है, फिर इसके बाद 5 कर लीजिए, फिर इसके बाद 1, 2, 3 है, यानी सबका जो होगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ऐड कर लेंगे 50, 10 60, 10 70, 5 75 और 3 78, ये 78 के मान है। तो यहाँ पर 78 चौथे ऑप्शन पर है, सही का टिक लगा लीजिएगा। अब अगला है, अब देखिए दिया है 88, 88 और 8 को पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या हम बताए थे, कौन सी संख्या बताए थे, एक संख्या आगे की एक संख्या पीछे। पूर्ववर्ती संख्या हम बताए थे एक पीछे, पूर्ववर्ती मीन्स एक संख्या को हम उस पर से घटा लेंगे। जैसे देखिए 88,888 की पूर्ववर्ती एक घटाएंगे तो 88,800 कितना हो जाएगा, 87। 88,887 एक संख्या को घटाते हैं, पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, अगला कुछ हम ध्यान देंगे, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या इसमें देखिए 161 तो नहीं होगा, 221 नहीं होगा, 373 होगा, 437 होगा। तो ये 373 ही अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, कैसे पता करेंगे, 2 का 3 का डिवाइड करके पता कर सकते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या का नियम भी हम शुरुआत में बता चुके हैं, उससे पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 0, 2, 1, 3। तो इस पर हम ध्यान देंगे। तो इसमें ऑप्शन आपका 2 सही होगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से ही मानी जाती है। अगला है, निम्नलिखित में 3 का स्थानीय मान इकाई किस स्थान से है। इकाई के किस स्थान से है, इकाई का मतलब एक जानते हैं आप लोग। मान लीजिए कि ये है 1 इकाई पर है, नहीं होगा। 3 स्थानीय मान पूछा है, 1 नहीं होगा, यानी 3 ये सही होगा, ऑप्शन 3, क्योंकि इकाई पर यही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जाती, इकाई 3 पर है। ठीक है ना, ये बात क्लियर कर लीजिएगा। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, ध्यान दें, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी 99 नहीं है, 98 नहीं है, 97 नहीं है और 95, यानी 97 ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए 1 पर 0 का मान क्या होगा, कोई भी संख्या रहे 1 से 0, चाहे 200 पर 0, जितने भी घात रहेंगे 0 अगर रहेंगे तो उनका मान सिर्फ 1 आएगा, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे 15, 43,062 को दशकीय विस्तार के रूप में लिखिए, घातांक के रूप में लिखना है, किस तरह लिखेंगे आइए इसको हम ध्यान देंगे।
ध्यान दीजिए 43,062 इसको हम का 10 रूप के घातांक के रूप में लिखना है। तो पहले हम देख लेंगे कितनी संख्या है। पहले देख लेंगे 1 2 3 4, एक संख्या को छोड़कर ये 4 संख्या में सम्मिलित होता है। तो 10 4 गुणे 10 पर 4 घात। अब दूसरा नंबर देखेंगे, अब ये आता है तीसरे नंबर पर, यानी 3 गुणे 10 पर 3 घात प्लस। अब इसके बाद आता है 0, तो 0 को कोई वैल्यू नहीं होता है, अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा 2 घात। अब इसके बाद आता है 6, 6 गुणे 10 पर 1 घात अब प्लस 2 गुणे 10 पर 0 घात। तो इस तरह कर आप टिक लगा देंगे इसमें, जो ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सेकंड सही है। ये पहला लेसन आपका संख्या पद्धति जो है नंबर सिस्टम ख़त्म हुआ। इससे अब आगे का नहीं आना है, सिर्फ इसी में से आना है। अगले वीडियो में हम सेकंड लेसन को लेकर आएंगे जो सबसे बेस्ट रहेंगे। ये भी बेस्ट है, बस तैयारी करते रहिए, 100% गारंटी है, निकलना श्योर है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।